बी फार्मा, एएनएम और जीएनएम के फॉर्म आ चुके हैं बच्चों। यूपीयूएमएस सैफई ने ये फॉर्म रिलीज कर दिया है। कब से कब तक डेट रहने वाली है, एग्जाम कब तक होगा, आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स सभी तरह के बच्चे एलिजिबल हैं और सभी बच्चे मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। कौन से बच्चे कौन सा मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपीयूएमएस सैफई, ये सैफई इटावा में स्थित एक कॉलेज है जो कि अपना हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सीपी नेट के नाम से। सीपी नेट एग्ज़ाम का नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट भी आप इसे कह सकते हो। ये पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए है, यानी इससे आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। नर्सिंग में दो कोर्स इसके लिए हैं, एक है आपका एएनएम और दूसरा है जीएनएम। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। ये दोनों नर्सिंग के कोर्स हैं। ये बीएससी नर्सिंग नहीं है, लेकिन नर्सिंग से मिलते जुलते कोर्स हैं। अगर बीएससी नर्सिंग और इन दोनों कोर्स में आपको अंतर वाली वीडियो जाननी है कि अंतर इसमें क्या होता है, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग से थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन काम लगभग सेम है। दूसरा इसमें बी फार्मा के लिए एकमात्र ऐसा फॉर्म है जो कि यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन देता है। तो कितनी सीट्स होने वाली है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है, आप लोग फॉर्म अपना भर सकते हो। फॉर्म की लास्ट डेट है 9 जुलाई तक, बहुत ही कम दिन रह गए हैं, बहुत ही कम टाइम मिलता है इस फॉर्म को भरने में और बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 9 जुलाई तक है और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 30 से 40 दिन के अंदर करा दिए जाएंगे। एग्जैक्ट डेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा नहीं रही है, तो अपने मन से मैं कुछ नहीं बता सकती। आप इतना मान के चलो कि 1 महीने के अंदर अंदर ही इसके एग्ज़ाम करा दिए जाते हैं। 9 तारीख को आपका 9 जुलाई तक आपकी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना बच्चों, फॉर्म को जल्दी ही भर देना और सही भरना, कोई गलती मत करना, क्योंकि करेक्शन विंडो जैसी कोई चीज़ इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मेंशन नहीं है, तो हो सकता है आपको करेक्शन करने का मौका ना मिले, इसलिए फॉर्म को बिल्कुल सही भरना। और फॉर्म की जो फीस है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 3000 रुपये है और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 2000 रुपये है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी 2000 रुपये है, ठीक है। आई होप आपको फॉर्म फीस समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं और पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, सभी तरह के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत 3 कोर्स आते हैं बच्चों, बी फार्मा, एएनएम और जीएनएम, ठीक है। सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है, सबकी अलग अलग परसेंटेज रिक्वायर्ड है, सब कुछ अलग अलग है इसमें। एक और बात मैं बता दूं, ये सारे गवर्नमेंट सीट्स के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए है, ठीक है। यूपीयूएमएस सैफई एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसी में एडमिशन के लिए फॉर्म होता है, क्लियर। तो इसमें टोटल अगर मैं बी फार्मा की सीट्स बताऊं तो बी फार्मा की 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं और जीएनएम की भी 60 सीट्स हैं और एएनएम के लिए 50 सीट्स हैं, ठीक है। बी फार्मा आपका 4 साल का कोर्स होता है, एएनएम 2 साल का कोर्स होता है और जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है। एएनएम में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते। लड़के जीएनएम में चाहे तो जा सकते हैं और जीएनएम थोड़ा ऊपर लेवल का भी होता है एएनएम से, तो जीएनएम बेटर भी होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इस कोर्स के लिए सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम की। एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप सभी लोग कर सकते हो। अगर आपका कंपार्टमेंट लग गया था, बाद में चल के आपने उसे क्लियर किया 2 साल में, 3 साल में, या एनआईओएस से आपने क्लियर किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एएनएम के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, कितना भी आपके परसेंटेज हो उससे कोई मैटर नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। जीएनएम के लिए आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश होना ज़रूरी है, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से किए हो, लेकिन आपका इंग्लिश होना ज़रूरी है। आपने मैथ से किया है, बायो से किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, डजेंट मैटर, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा को सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो। आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्लियर। और इसमें आपकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, सब में मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। अगर आप अभी 17 साल के नहीं हो पर 31 दिसंबर से पहले पहले 17 साल के हो जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप 17 साल के हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले,
ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें आर्ट्स वाले, साइंस वाले, मैथ्स वाले सभी लोग दे सकते हैं, तो इसका पेपर पैटर्न क्या होगा? क्या मैथ वालों से साइंस के या बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या मिक्स पेपर होगा? तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, सबका पेपर अलग अलग है। साइंस वालों के लिए यानी कि बायो वालों के लिए क्या पेपर रहेगा? साइंस में 2 होते हैं, बायो और मैथ्स वाले। पहले बायो वालों के लिए बता देती हूँ, फिर मैथ्स का बताऊंगी, फिर आर्ट्स, कॉमर्स एंड बाकी बच्चों के लिए बताऊंगी। बात करते हैं बायोलॉजी वालों की। बायोलॉजी वालों के लिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा सिर्फ और कुछ भी नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ना ही सीनेट में नेगेटिव मार्किंग थी, ना ही सीपेट में, ना ही इस एग्जाम में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए भी लगभग सेम ही है। फिजिक्स में 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन, मैथ में 34 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, आगे बात करते हैं आपके आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और अदर कोई भी, साइंस के अलावा कोई भी स्ट्रीम से आप हो, तो आप लोग के लिए पेपर पैटर्न रहने वाला है। हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। कोर्स के फीस की बात कर लेते हैं। देखो, एएनएम और जीएनएम डिप्लोमा कोर्स कहलाते हैं, तो इन दोनों की फीस लगभग सेम है और बी फार्मा की फीस थोड़ी अलग है। ठीक है, एएनएम और जीएनएम में पहले साल में आपके 25,000 रुपए लगते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में 25,000 रुपए फीस है। एएनएम में पहले साल में 25,000 और आने वाले दूसरे साल में 20,000 लगेगा। एएनएम 2 साल का कोर्स है। जीएनएम के लिए फर्स्ट ईयर में आपके 25,000 लगेंगे, आने वाले 2 साल में 20,000 लगेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी फार्मा की, बी फार्मा के फर्स्ट ईयर में आपको 36,400 रुपये फीस देनी है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको 24,000 फीस देनी है पर ईयर। पहले साल आपका 36,400 लगेगा, फिर 24,000, फिर 24,000, फिर 24,000। ठीक है, अच्छा, इस फीस में ना आपकी सिक्योरिटी फीस भी इंक्लूडेड है। बी फार्मा के लिए 10,000 सिक्योरिटी फीस है, एएनएम जीएनएम के लिए लगभग 12,000 है। 10 से 12,000 आपकी सिक्योरिटी फीस होती है। वो फीस जब आप कोर्स छोड़ के जाओगे तो या तो आपको वापस कर दी जाएगी या आपके फाइनल ईयर में वो काट ली जाएगी। यानी कि फाइनल ईयर में या तो आपको 24,000 देने थे, 12,000 देने पड़ेंगे, 12,000 काट लिए जाएंगे, सिर्फ आपको 12,000 देने पड़ेंगे। या फिर आप पूरा अगर देते हो तो आपको 12,000 रुपये वापस दिए जाएंगे आपकी सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी मनी का ये मतलब होता है बच्चों कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ दे रहे हो तो वो पैसे आपके काट लिए जाएंगे और आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। इसी को बॉन्ड फीस भी कहते हैं। बॉन्ड फीस का पूरा ब्यौरा मैंने इस वीडियो में दिया है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और जीएनएम के लिए एक और फॉर्म ओपन है बच्चों, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है और उसके अंतर्गत काफ़ी सीट्स हैं और वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट कॉलेज में मुश्किल है आपका, तो आप एक बार ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसमें आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे एडमिशन के। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी। और अनूप सर ने इसके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ेंगे उसके लिए ये वाली वीडियो बना रखी है, इसका लिंक भी मैं लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और जो सीपी नेट का फॉर्म है यूपीयूएमएस एफआई के लिए, उसमें हॉस्टल्स भी मिलते हैं बच्चों। हॉस्टल्स की फीस कितनी रहने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बी फार्मा के लिए हॉस्टल फीस है 41,300 रुपये एक साल की। हर साल आपको यही फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, एक साल में 41,300 रुपये लगेंगे। आप चाहो तो बाहर भी रह सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्टल में ही रहो। लेकिन अगर देखा जाए बाहर रहने के खर्चे से कम खर्चा आता है हॉस्टल में, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप हॉस्टल में ही रहो। ठीक है, अगर बात करें एएनएम जीएनएम की, तो एएनएम जीएनएम में हॉस्टल फीस 29,000 रुपीज़ लगेगा एक साल का। क्लियर? आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर है। पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है, 2 घंटे का पेपर है। फॉर्म फीस भी मैंने आपको बता दी, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आप चाहते हो कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, वैसे तो यूपी में ही पड़ेगा, पर यूपी में भी कहाँ कहाँ पड़ेगा, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।